मेरा नाम निकेत कुमार है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में बस तेजस्वी सरकार ओनली। तेजस्वी ही क्यों? आखिरकार नीतीश कुमार जब 20 साल से बिहार में हैं, नीतीश को फिर आपने क्यों नहीं सराहा? तेजस्वी को ही क्यों देख रहे हैं फिर? नीतीश को इसलिए नहीं सराह रहे हैं कि वो 17 महीना में नीतीश कुमार को नौकरी दिख रहा है। जो नौकरी दिए हैं तेजस्वी जी, वही नौकरी नीतीश के लिए दिख रहा है और कुछ नहीं। 17 महीने की बात करें, 17 महीने में तेजस्वी जब उनके साथ अलायंस थे तब जा कर के उन्होंने युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नौकरी दी थी। धरातल पर क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को देखकर आप वोट करने 11 तारीख को मतदान केंद्र पर जाएंगे? इसलिए कि पहले हम लोग को बिहार बदलने के लिए नेता को बदलना जरूरी है, मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी है। वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। आप पूरा मीडिया में है कि उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। उनका जो सचिव है, जो अपर सचिव है, जो आईएएस रिटायर अधिकारी है, वो लोग बिहार को चला रहे हैं। तो आईएएस जो रिटायर अधिकारी हैं, अगर वो बिहार को चलाएंगे तो फिर इसमें नेता जनता का कहाँ हाथ है? इसमें कुछ वो तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। एक नई पार्टी आई हुई है, जन स्वराज आई हुई है। प्रशांत किशोर भी लगातार सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, तमाम तरीके की वो भी बात कर रहे हैं। लगातार उनके चुनाव का चिन्ह भी स्कूल का वास्ता है। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर को हम इसलिए नहीं देख सकते हैं, प्रशांत किशोर को हम इसलिए नहीं देख सकते हैं कि अगर देश लुटाया है तो उसमें प्रशांत किशोर का भी हाथ है। अगर हम आपको सलाह देते हैं कि आप यहाँ से नाहर, ये रोड धो के चल जाइए, नाहर पर चला जाएगा, अगर ये रोड नाहर पर नहीं गया तो इसमें हमारा भी गलतफहमी है ना, कि हम आपको गलत रास्ता बता दिए। जब इतना दिन से वो नीतीश के सलाहकार रहे थे तो नीतीश को क्यों नहीं ये सलाह दिए कि कंपनी आप बैठा दीजिए बिहार में? आप अपने सलाह दे सकते थे। उनको 10,000 देना नहीं पड़ता। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र 212 निर्वाचन क्षेत्र डेहरी से किसको देखना चाहते हैं? तमाम तरीके की जो भी जो प्रत्याशी वो मैदान में हैं, चाहे वो एनडीए प्रत्याशी हो या फिर इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी कैंडिडेट हो, काफ़ी जद्दोजहद भी हुई टिकट बंटवारे में। इस वक्त 212 डेहरी विधानसभा का जो टिकट था, काफ़ी जद्दोजहद के बाद तमाम, चाहे वो एनडीए का रहा हो या फिर इंडिया अलायंस का रहा हो, बंटवारे में बहुत जद्दोजहद। तो किसको देखते हैं इस बार बेहतर? कौन प्रत्याशी बेहतर है? तो 212 में हमको 2 प्रत्याशी देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रत्याशी अगर 1 नंबर पर है तो फतेह बहादुर है। फतेह बहादुर ऐसा विधायक है पूरा बिहार में नहीं है। क्यों फतेह बहादुर ही क्यों? इसलिए नहीं है कि वो डंके के चोट पर कोई भी बात बोल सकते हैं। बहुजन समाज का आवाज उठाने वाले फतेह बहादुर हैं। तो पिछड़ा जाति का आवाज उठाने वाले फतेह बहादुर हैं। एक वक्त था 2020 का, जब वो विधानसभा चुनाव जब यहाँ से जीत करके निकले थे, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा वक्त सामने आया जब उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी में घिर गए थे आपके विधायक, जो भी मौजूदा यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, फतेह बहादुर सिंह। खासम खास एक वर्ग के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वो सनातन के जो देवी देवता हैं उनके प्रति बहुत अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, वो टिप्पणी किए, वो तो थोड़ा मैंने उनको टिप्पणी नहीं करना था, लेकिन वो टिप्पणी जो किए हैं वो सच है। उनके पास साक्षात बुक में सब दिखा रहे हैं। ये तो इतने लोग मनुस्मृति का बुक पढ़िएगा तो सब में वो है कि देवी जो है एक, दुर्गा जो है एक कलाकार है। वो देवी कब हो गई? अब सरस्वती को देवी लोग बोलते हैं। सरस्वती तो एक नदी का नाम है, वो देवी कैसे हो गई? तो मतलब इतने लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। बोल रहे हैं, उनका कोई कहना झूठ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मोदी जब से आए हैं, वो मोदी भक्त इतना बढ़ गए हैं ना कि उन पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और है यहाँ पर भैया, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो स्वागत है, क्या नाम होगा सर? मेरा अशोक कुमार सिंह नाम है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार देखिए, इस बार बदलाव बिहार में बहुत जरूरी है। क्या देख कर जाइएगा 11 तारीख को जब आप देखिए? जब भी तेजस्वी कहीं सुनिएगा, कहीं मंच पर रोजगार के बारे में कभी मुद्दा के बात करते हैं, कभी सुनिएगा टिप्पणी टिप्पणी नहीं करते हैं। इसलिए हम उनको नया मोहरा देखना चाहते हैं, बस 5 साल के लिए, फिर उसके बाद हटा दीजिएगा, काम नहीं करेंगे वो भी। तो तेजस्वी की बात की जाती है, और अगर लालू जी का दौर देखा जाए तो बिहार में जंगल राज का जो आतंक था उसको लेकर के विपक्ष लगातार एग्रेसिव नज़र आती है। विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगाती है। अगर फिर से अगर लालू के बेटे अगर आ गए बिहार में तो फिर वही वाला राज हो जाएगा। अब कौन कहा है? कौन बोला जंगल राज? कौन बोला जंगल राज? तो जो विपक्ष की जो पार्टी बोल रहा है, ये कौन राज है? रावण राज है। कैसे रावण राज है? सुशासन बाबू का राज है। वो तो कहते हैं कि रावण राज है। रावण राज, हाँ, कहीं भी जाइए प्रशासन सही राज है, कहीं भी जाइए जो दबंग है आदमी उनका राज्य है।
इस बार अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसके साथ जाइएगा? 212 से चंद्रवंशी को हम लोग ललटेन छाप को वोट देंगे। ललटेन को, हाँ, मतलब तेजस्वी के हाथों को मजबूत करना एकदम मजबूत करना है। नहीं, वो मजबूत हो गए हैं। 16 तारीख को किसकी सरकार गठन होगी? अरे उस दिन झंडा लहर जाएगा, हरियर झंडा। किसका? तेजस्वी का। और उधर जद्दोजहद भी लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के सीट को लेकर के तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं। सामने आने दीजिए। उप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? उप मुख्यमंत्री अब उनको न चुनना है भाई, जो जोग होगा वो देंगे उनको। मुकेश सहनी कैसे लगते हैं? मुकेश सहनी चाहे कोई, देखिए जो तेजस्वी के दिमाग में दिल में सही लगेंगे उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी हम कैसे कह दें, उनको अभी अभी नहीं किया सत्ता में, तो कैसे अभी कह दे कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। शराबबंदी धरातल पर कैसी है बिहार में? शराबबंदी के तो आप कह ही रहे हैं कि बताइए कितना आपको शराब चाहिए, देसी की विदेशी? जौन शराब चाहिए अभी बोल, अभी हमें आप बैठे बैठे अभी हम फोन से मंगा दे रहे हैं शराब। तो बड़ा लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो शासन की अर्थव्यवस्था की सुशासन बाबू लगातार बात करते हैं, कोई भी धरातल पर उनकी जो व्यवस्था है वो विफल नजर आ रही है। लोग लगातार एक और शख्स हमारे साथ हैं। सर पहले तो स्वागत है। क्या जो इतना एक बात बताइए ना, 90 में मुख्यमंत्री लालू यादव बने, चारा चोर लालू यादव जगन्नाथ मिश्रा जो बेटा चोर है, क्यों नहीं कहा? उसी का बेटा मंत्री भी है, उसका मंत्री भी है। अभी दूसरे स्टेट में दावा में उसको सजन होगा, क्यों नहीं बर्खास्त किया? अभी प्रशांत किशोर 6 मंत्री पर आरोप लगाया, उसको क्यों नहीं एक्शन लिया? जब नीतीश गठबंधन तोड़ के भाग रहे थे तो उस समय लगा कि लालू के इलाका तेजस्वी पर आरोप का जवाब दे, क्यों नहीं उससे मांगा गया? अशोक चौधरी 500 करोड़ का जमीन लिया, चौधरी का नाम पर कर दिया। अशोक चौधरी जो है 500 करोड़ का जमीन लिया। आप बताइए अशोक चौधरी को कितना पेमेंट मिलता है कि उसके पास 500 करोड़ रुपया आया? अब 500 करोड़ रुपया आया तो उसका जमीन लिया, वो जमीन लिया फिर समूह चौधरी के नाम पर, तो उस पर नीतीश क्यों क्या एक्शन लिया? आज तक कुछ एक्शन का पता चला नहीं चला। इसका मतलब कि उसका आदमी लूट रहा है। देखिए नीतीश नहीं लूट रहे हैं, लेकिन उनके गोले गोले जो आदमी है ना, सारा लुटेरा है। सम्राट चौधरी कैसे देखते हैं? अभी उप मुख्यमंत्री बिहार गुंडा है, वो तो खुद लड़की को छेड़ता था बोरिंग रोड में। दिया है लगातार जो प्रशांत किशोर हैं उनके कुछ बुझाता है। देखते हैं अफिडेविट बोलने नहीं आता है जिसको, तो वो क्या बिहार संभालेगा? जिसको बोलने का लूर नहीं है, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, साइन करने नहीं आता है, उसको आप बिहार से मारने के लिए बोल रहे हैं? प्रशांत मतलब कि जो अभी सम्राट चौधरी जो छापारा में गए तो क्या बोले कि आरजेडी वाले नचनिया को सीट दे दिए। हाँ, खेसारी लाल। बीजेपी में कौन कौन है बताइए? नचनिया कौन कौन है? वो का है? कौन है वो बताइए? वो कौन है? बीजेपी में भी आप देखा जाए तो निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, तमाम लोग। इराम रहीम है। ऐसे ही तो भाषण देते हैं, उनका भाषण देने का एक ढंग है। शुद्ध खड़ी हिंदी वो बोल सकते हैं सम्राट चौधरी? बताइए, सम्राट चौधरी शुद्ध खड़ी हिंदी बोल सकते हैं? अभी प्रशांत किशोर ने भी निरंतर उनके ऊपर लगातार कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप सही आरोप लगा रहे हैं। उनसे कहीं प्रशांत किशोर सही है, नीतीश से सम्राट चौधरी से कहीं वो अच्छा है। देखिए लोग लगातार एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, तमाम तरीके की बात निकल कर के सामने आ रही है। बिहार के लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करें।